कब तक धार्मिक उन्माद में हम लोग अपनी माताओं बहनों को खोते रहेंगे? कब तक बेटियों को इसी तरह टुकड़े टुकड़े कटते हुए देखते रहेंगे? गुस्सा नहीं आता हम लोगों को ये सोच करके? खून नहीं खौलता हमारा ये सुन करके? एक दुर्दांत अपराधी जिसकी बुद्धि इस तरह की है, वो खुलेआम चाकुओं से आघात कर रहा है, घपा घप चाकू मार रहा है, और लोग आ जा रहे हैं वहां से, देख रहे हैं। पत्थर उठाकर मारना चाहिए था, लाठी से मारना चाहिए था। क्यों नहीं आया मन में? मन में इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने उसको अपना नहीं समझा। मन में अगर ये होता ना मेरा अपना है, तो शायद ये दुर्दशा नहीं होती उस बेचारी की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाहबाद डेयरी की उस साक्षी की, जिसको साहिल ने चाकुओं से गोद कर मारा, पत्थर से उठा कर उसका मुंह पिचका दिया। आरोपी साहिल शाहबाद डेयरी में रामफुल नाम के मकान मालिक के यहाँ किराए पर रहता था। अपनी माँ, पिता सरफराज और 3 बहनों के साथ पिछले 2 साल से वहाँ रह रहा था। पीड़िता की हत्या करने के बाद, या ऐसा कहें दुर्दांतपूर्ण हत्या करने के बाद, ये बुलंदशहर अपनी चाची के यहाँ चला गया, जहाँ से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। कितनी दुर्दांत स्थिति देखने को मिली, सुनने को मिली। कल्पना करो, जब हम लोग साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कार से कहीं जा रहे होते हैं, अचानक देखते हैं सड़क पर भीड़ लगी हुई है, तो मन करता देखें कौन है। हम अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं, बड़े जरूरी काम से भी जा रहे हैं, लेकिन जैसी गर्दन ऐसे उठाकर देखते हैं, हमको लगता है हमारा कोई दोस्त है, हमारा कोई रिश्तेदार है। जैसे ही हमको यह पता लगता है कि मेरे परिवार का व्यक्ति है, तो हम क्या काम करते हैं? सारे काम छोड़ देते हैं, जहाँ जा रहे होते हैं वो भी भूल जाते हैं। सबसे पहले उसकी रक्षा के लिए उसको उठाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये भाव कब आता है? जब हृदय में कहीं ना कहीं से आवाज़ आती है, ये मेरा अपना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे हम देखते हैं कि मेरी जान पहचान का व्यक्ति नहीं है, तो मन में कैसा भाव आता है? छोड़ो ना, होगा कोई, चलो चलते हैं। ये जो मानसिकता है, ये जो मानसिक दिवालियापन है, ये जो अपनेपन का भाव समाप्त हो रहा है, ये मनुष्यता को समाप्त कर रहा है। जितना ही वो दोषी, उतना ही हम भी दोषी हैं। पुलिस बता रही है कि उसने कलावा बांधा हुआ था, रुद्राक्ष की माला डाली हुई है गले में, और उसके बाद भी वो साक्षी से बात कर रहा है। 2 साल से रह रहा है वो वहाँ पर, अपनी 3 बहनों के साथ और माँ बाप के साथ संपर्क में है वो उस साक्षी के। हमको समझ में नहीं आता क्या? हमने केरला स्टोरी नहीं देखी क्या? क्या स्थिति बनती है? सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बनाकर उससे बात करना, वीडियो कॉलिंग करना। जैसे वो पुलिस को बता रहा है कि मुझे ये पता लगा था कि ये किसी दूसरे से, प्रवीण नाम के व्यक्ति से बात करती, मैंने इसलिए इसे मारा, और मैं इससे बात कर रहा था, मुझे अचानक गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने इसको मार दिया। तुझे अचानक गुस्सा आ गया? अगर अचानक गुस्सा है तो तू चाकू लेकर क्यों आया? ये मन में विचार नहीं आता कभी? और पुलिस का ऐसा कहना है कि चाकू उसने 15 दिन पहले खरीदा था। ये अचानक नहीं हुआ, ये योजनाबद्ध ढंग से हुआ। ऐसे कुत्सित मानसिकता के लोग जो हैं, वो योजना बनाकर ही करते हैं। पीछे हमने श्रद्धा कांड देखा, वो योजनाबद्ध ढंग से पहले ही फ्रिज खरीद कर लाया था, चाकू पहले ही खरीद कर लाया था। उस दिन नहीं किया उसने। पुलिस खंगाल रही है इस बात को भी, जहां रिठाला में उसने अपना ये हथियार फेंका था, चाकू फेंका था, उसको भी ढूंढ रही है। लेकिन वजह क्या थी, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। समाज जानना भी नहीं चाहता वजह क्या थी। क्यों? वजह जानने के बाद कुछ तथाकथित जो तीसरी जनरेशन के लोग हैं, जिनको धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, वो रोना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं इसको धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। क्यों ना देखें धर्म के चश्मे से? एक मुसलमान कलावा हाथ में क्यों बांधता है? रुद्राक्ष की माला पहनकर लड़की से बात क्यों करता है? हमको समझ में नहीं आता क्या? आज नई बात नहीं हुई है, ये आगे भी होगा अगर हम जागे नहीं तो। मेरा अपनी सभी सनातनी बहनों से निवेदन है कि संस्कार का घूंघट ओढ़िए, संस्कार की चादर बिछाइए, संस्कार के आकाश के नीचे रहिए, सजग रहिए, तो सुरक्षित रहेंगे। वरना ये चील, कौवे, भेड़िए जो शरीर के भूखे हैं, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, पवित्र नहीं रहने देंगे। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या होना चाहिए इसके लिए? जब तक समाज में डर नहीं बैठता, तब तक वो किसी चीज को मानते नहीं है। जहां डर होता है वहीं अनुशासन होता है। बिना अनुशासन का डर नहीं होता, और इनको डर नहीं है कोई। इनको पता है कि कोई ना कोई धर्मांध लोग इनको छुड़ा लेंगे पैसा इकट्ठा करके। कुछ मुख्यमंत्री जाकर उनको सिलाई मशीन भेंट कर आएंगे,
मैं निर्भया कांड की याद दिला रहा हूं आप सबको। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो उसके परिवार को जाकर सिलाई मशीन भेंट करके आया, जिसने दुर्दांत काम किया था निर्भया के साथ। मेरे एक मित्र कह रहे थे कि ऐसे लोगों के लिए पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए, घर गिरा देना चाहिए उसका, पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए, सबको जेल में बंद कर देना चाहिए। इसमें भागीदार परिवार भी है। सोचिए, विचार कीजिए, ये कुत्सित मानसिकता ही तो है। 2 चाकू मारने के बाद भी तो मर सकता था व्यक्ति, लेकिन उसने इतने चाकू मारे, सर में मारे, अन्य शरीर के हिस्सों में मारे, उसके बाद 5-6 बार बड़े बड़े पत्थर उठाकर पिचका दिया उसका मुंह। ये समाज को दिखाने के लिए, समाज की लड़कियों को दिखाने के लिए कि देखो, अगर तुमने बात नहीं मानी, तुमने भी ऐसे ही मना किया, तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो इसका हुआ है। इसके पीछे का और कोई हेतु नहीं था। कितना भी गुस्सा आएगा आपको, आप 2 बार 4 बार 6 बार मारकर छोड़ देंगे। ये जो इतनी बार दिखाया गया है, ये इसीलिए दिखाया गया है। जागो मेरे सनातन प्रेमियों, जागो मेरी सनातनी बहनों, जागो और इस लक्ष्य को पहचानो जो एक विशेष समाज के प्रति कर रहा है। वरना इससे भी दुर्दांत दृश्य हमारे सामने आएंगे जब ये लोग सफल हो जाएंगे। इसलिए अगर इनको सफल नहीं होने देना है तो हमको जागना पड़ेगा, हमको इनका विरोध करना पड़ेगा, मिलकर सामना करना पड़ेगा। अगर उस बस्ती के 4 लोग भी 4 पत्थर उठाकर मारते तो उसका सिर फूट जाता, मारना भूल जाता वो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महिलाएं अगर घर के बर्तन उठाकर मार देती उसे तो भी उसका सिर फूट जाता। मैं आप सभी से विदा लेता हूं। नमस्कार।